और सिद्धि की एक रस स्थिति होती है। तो अपने लोग अभी साधक है ना, तो ध्रुवदास जी ने लिखा, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी तो थोड़ा भजन में मन लगता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, कभी भाव बनता है, कभी लगता है भाव ही नहीं बन रहा है प्रभु के प्रति। इसका कारण होते 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। सतोगुण आया तो भाव बढ़िया रहेगा, रजोगुण आया तो भोगों की इच्छा होगी, भजन चल रहा है और भोगों की इच्छा। तमोगुण आया तो वो आदमी आएगा जो जिसने कभी तुम्हारी निंदा की, कभी प्रतिकूलता की, कभी अपमान, चाहे परिवार को चाहे बात। अब भजन चल रहा पर गुस्सा आएगी, भोगेगा तू, और आप जल रहे हो बेमतलब। वो 3 गुणों का चक्र चलता रहता है। तो जितना सात्विक भाव अधिक रहेगा उतने दिन भजन में आनंद आएगा, जितने मिनट रहेगा उतने में आनंद आएगा। और जहां रजोगुण आया तो वो आनंद नहीं रहेगा, फिर भोग की तरफ दृष्टि रहेगी। ये खा लें, ये पी लें, आज ये बनवाएंगे, ये खाएंगे, अमुक भोग भोगेंगे, ऐसी प्रक्रिया से भोगेंगे, ऐसी जगह। वो चिंतन करवाए, वो उसको ऐसे नष्ट किया जा सकता है, उसको ऐसे जलाया जा, उसका निश्चित पतन होगा, ऐसे चिंतन। तमोगुण, रजोगुण, ये अपना प्रभाव दिखा। अब ये अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दें हमारे हृदय में, इतना हमें भजन करना होगा। भजन का ऐसा एक तार चले कि ये कब रजोगुण आया, कब तमोगुण आया, उसका कोई प्रभाव नहीं। तो उसे कहते गुणातीत स्थिति। अभी तो हम त्रिगुण के अंतर्गत है ना। जब गुणातीत स्थिति हो जाएगी तब निर्द्वंद स्थिति, फिर एक रस स्थिति रहेगी। तो जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलना है, पर घबराना नहीं है, और गाहे न दूजी चाल, दूसरा मार्ग नहीं स्वीकार करना। महाराज जी, मैं और मेरे पतिदेव को लगता है कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, कोई हमें समझता नहीं है, सब रिश्ते मतलब ये के तो हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये बात समझ में आने लगी तो वो तो धीरे धीरे बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकता है। बस ये बात असली में समझ में आ जाए। अभाव में ये बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जिस वस्तु व्यक्ति क्रिया का अभाव, उसका संयोग होगा तो बात खत्म हो जाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई कि संसार में कोई अपना नहीं, तो महात्मा बनने में देरी क्या है। भेष भले न बदले, अंदर से महात्मा हो जाए। अगर अभाव में है, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं, तो बहुत तो फिर आगे चल के खतरा है। वो फेंक देंगे ऐसे, दाना पर जाओगे, मार्ग लुप्त हो जाए। तो देखो कहीं अभाव में तो नहीं लग रहा है। अगर भाव में बात आ गई है तब तो भाव ग्राहक भगवान तक में पहुंचा देंगे, भगवान भाव ग्राहक। और अगर अभाव में ऐसी बात है, जैसे कई समस्याएं होती ना, लगता है फिर कोई हमारा नहीं, चलो बाबा जी बन जाते हैं, या मतलब भगवान का आश्रय। और वो जब समस्या जिसमें थी उसका समाधान मिल जाएगा तो आप फिर रुक जाओगे या लौट जाओगे। परमार्थ में नहीं चल सकते। परमार्थ में वही चलता है जिसका लक्ष्य केवल भगवान है, कोई भाव अभाव की समस्याओं से नहीं। ये जान लिया कोई हमारा नहीं। अब चलो जो हमारा है, जब तक वो मिल न जाए तब तक नहीं, विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिन मोह कहां विश्राम।